कौन आएगा यहाँ कोई ना आया होगा, कौन आएगा यहाँ कोई ना आया होगा, मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों इन छात्रों को देखिए, ये युवा हैं, छात्र हैं, कड़ी मेहनत से तैयारी की जेपीएससी की और पास भी हुए होंगे, ज़्यादा उम्मीद है। और इनमें उनके पिता की, पूरे परिवार की मेहनत लगी होती है, पूंजी लगी होती है। बहुत मुश्किल से दूर दराज गांव से लोग शहर आते हैं, किसी कोने में कमरे में रहते हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। किसी को वो मौका भी नहीं मिलता, घर में रहकर ही पढ़ाई लिखाई क्या करते हैं कि अच्छी खासी एक कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन होता क्या है, सीजीएल का आपने देखा क्या हुआ, 20-20 लाख रुपए में प्रश्न पत्र बिके इसी झारखंड में। और जेपीएससी का रिजल्ट जो है मानो लंबित ही रहता है हमेशा। 11वां जेपीएससी, इसका रिजल्ट भी अब तक नहीं निकला है। और इसी की मांग को लेकर ये छात्र, ये युवा, ये अभ्यर्थी बैठे जेपीएससी दफ्तर के बाहर। लेकिन मैंने कहा ना, कौन आएगा यहाँ कोई ना आया होगा। कोई भी इनका दर्द साझा करने, इनकी समस्याओं को जानने समझने नहीं पहुंचा। ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री की तो बात ही छोड़िए। हेमंत बाबू की सरकार कान में रुई डली हुई है, किसी को सुनना ही नहीं है, मनमर्जी चल रही है। लेकिन विपक्ष उसे क्यों साफ सुन गया, वो कहाँ गायब था। बाबूलाल मरांडी जी क्या कर रहे थे। और सीपी सिंह संभवतः शायद सूचना है कि वो पहुंचे थे, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन पहुंचा कोई अगर है तो वो टाइगर जयराम महतो। क्योंकि टाइगर जयराम महतो इसलिए पहुंचा है कि वो युवा है, वो छात्र है और वो छात्र आंदोलन से निकला हुआ एक नेता है। तो टाइगर जयराम महतो पहुंचे, 10 दिनों से धरनारत थे ये छात्र। इनकी एक ही मांग है कि रिजल्ट जारी करो। और गुस्सा इतना कि या तो जी दे जी मार डालो, हमें फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन रिजल्ट तो दे दो। उनका यह भी कहना कि क्या पता, हो सकता है मैं फेल भी हो सकता हूं, तो मैं फिर तैयारी करूंगा, हमारा समय तो बर्बाद नहीं होगा, हमारी एज तो बर्बाद नहीं होगी। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, ना सरकार, ना पक्ष, ना विपक्ष। टाइगर जयराम महतो पहुंचे, उन्हें समझाया कि आप वक्त को ज़ाया ना करें, समय बर्बाद ना करें, पढ़ाई लिखाई करें, अगली परीक्षा की तैयारी करें। क्या पता जब तक इसका भी रिजल्ट आ ही जाए। और मैं अपना प्रयास में लगा हुआ हूँ। वो राज्यपाल के पास लेकर पहुँचे। उनका कहना है कि भाई अगर सरकार सुन नहीं रही है तो राजभवन शायद सुन ले। तो राजभवन गए, आश्वासन दिया है राज्यपाल ने, संतोष गंगवार ने। और अब टाइगर जयराम महतो का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन के लिए सड़क पर वो उतरने को तैयार। अभी भी उनका जिल, अभी भी उनकी ऊर्जा वैसे ही की वैसे ही है जैसे पहले थी। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप सुनिए, दरअसल जयराम महतो ने इस समूचे मामले पर कहा। उनसे मिले, उनसे मिलने की मेरी कोई योजना भी नहीं थी। मेरी योजना थी, आज 2 काम यहाँ रांची में था। पहला काम था कि जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनसे मिलना, और दूसरा विधानसभा की जो समिति बनाई गई जिसका मैं मेंबर हूँ, उस समिति की बैठक में भाग लेना। तो फिर हम बोले कि अगर छात्रों से मिलेंगे और हम एक विधायक होकर उनको कितना आश्वासन दे सकते हैं, इसीलिए किसी बॉडी, एक ऐसी बॉडी से बात करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। तो फिर हमें ख्याल आया कि महामहिम उपयुक्त हैं। अगर सरकार तक बात नहीं पहुंच रही है, सरकार अगर इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे में इस राज्य में और एक शख्स बैठा है जिसको हम लोग मार्गदर्शन के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए इस विषय में बोल सकते हैं, वो महामहिम है, जो राज्य के प्रथम नागरिक हैं। तो फिर हमने उनको टेलीफोन किया, सीधा उनसे ही मेरी बात हुई कि महामहिम ऐसी ऐसी बात है, अभ्यर्थीगण 10-15 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनका सेहत भी लगातार बिगड़ रहा है, तो कृपया आप उनको 5 मिनट का समय दे दें। तो फिर बोले ठीक है, आप 5 प्रतिनिधि मंडल लेकर उनके साथ आए। तो फिर हम धरना स्थल पर बैठे हैं। जो भाई भूख हड़ताल पर बैठे थे उनको डाब का जूस पिलाकर धरने को विराम दिया, और फिर उनसे कहा कि चलिए महामहिम से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और महामहिम से बातचीत हुई, सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने पूरा हमें विश्वास दिलाया है कि इस पे वो मार्गदर्शन करेंगे विभाग का, और जो रिजल्ट पेंडिंग है विगत कई महीनों से, उसका शीघ्र प्रकाशन होगा।
नहीं, देखिए उसमें प्रशंसा नहीं, लेकिन ये तो वास्तविकता है कि कल को जो विधायक 1:30 बजे रात को नावाडी के जंगलों में था, सुबह हजारों की भीड़ को नावाडी थाना में समझा बुझा रहा था, प्रशासन और पब्लिक के बीच जो खाई उत्पन्न हो रही थी उसके बीच में मध्यस्थता कर रहा था। और आज मैं रांची पहुंचता हूं, जेपीएससी के जो अभ्यर्थी उनसे भी मिलता हूं, विधानसभा की जो मेरी समिति उसमें बैठक में भाग लेता हूँ, महामहिम से भी मिलता हूँ। तो ये तो है भाई कि मेरी जो क्षमता है उस क्षमता के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ, पूरी ऊर्जा और पूरी तल्लीनता के साथ मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन बाकी लोग भी अगर थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे हैं, बाकी विधायक बिल्कुल प्रशासन चैन की नींद सो रहे हैं। जनता अपना हिफाजत स्वयं करें। अगर प्रशासन को आपके जीवन से पे इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप कोई बाहुबली सक्षम व्यक्ति नहीं है, तो आप अपनी जान माल की हिफाजत स्वयं करें, प्रशासन को कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, जब तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे पैसा लिया जाएगा तब तक प्रशासन जनहित को कार्य को छोड़कर अपना जो पैसा वो लगाए हैं उसको वसूली करने में समय देंगे। ये कड़वी। साथियों, आपने सुना टाइगर जयराम महतो ने क्या कहा, और एक बात ये और कही। दरअसल एक मामला हुआ था उनके इलाके में, ऊपरडीह में, देर रात कत्ल कर दिया जाता है किसी का, और वो पहुंचते हैं स्पॉट पर, पुलिस नहीं पहुंचती, वो फ़ोन करते रह जाते हैं। तो अब डिमांड ये है कि दारोगा जी जो हैं उनको सस्पेंड किया जाए। इस मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। जनता भी यही चाहती है। दारोगा जी नहीं गए, उन्हें डर लग रहा था। वो एक ड्राइवर को भेजते हैं कि जाओ देख कर आओ क्या मामला है। खैर चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और जैसा आपका सहयोग मिलता रहा है, वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।